नमस्कार, रिवीजन 24 में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट से जानते हैं 2 मार्च 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। तो हमारा गोल एकदम क्लियर है। अगले बस 5 मिनट में 10 ऐसे जरूरी फैक्ट्स जो सीधे दिमाग में बैठ जाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं ये फटाफट वाली ज्ञान की यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं भारत की नींव की। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं और जलमार्ग, ये वो चीजें हैं जो देश की तरक्की की बुनियाद रखती हैं। तो पहला सवाल ये रहा, जरा सोचिए, भारत के उत्तर पूर्व की वो कौन सी विशाल नदी है जो व्यापार के लिए एक लाइफलाइन की तरह है? हम बात कर रहे हैं नेशनल वाटरवे 2 की। और सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है NW2, मतलब ब्रह्मपुत्र के दो किनारे, असम में सादिया से धुबरी को जोड़ने वाला रास्ता। अच्छा, अब चलते हैं असम की एक बहुत ही जरूरी स्टेट लेवल मिशन की तरफ। मिशन वसुंधरा 3.0 का आखिर असली मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद एकदम साफ है। जो भूमिहीन परिवार हैं, उनको जमीन का मालिकाना हक मतलब पट्टा देना। और इसको याद रखना भी बहुत आसान है। वसुंधरा का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, जमीन। तो बस मिशन का नाम ही उसका काम बता रहा है, भूमि का अधिकार। अब बात करते हैं जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए न्याय की एक पहल की। ये नारी अदालत स्कीम ये आखिर किस लेवल पर काम करती है? ये काम करती है पंचायत लेवल पर। ध्यान रहे, ये कोई रेगुलर कोर्ट नहीं है, बल्कि ये तो महिलाओं के लिए एक सामुदायिक मंच है जहां लोकल झगड़ों को सुलझाया जाता है। चलिए, अब थोड़ा गियर बदलते हैं और सीधा चलते हैं टेक्नोलॉजी और डेटा सॉवरेनिटी की दुनिया में। यहाँ दो अलग अलग देशों के रास्ते दिखते हैं। एक तरफ भारत, जहां सेमीकंडक्टर बनाने पर जोर है, और दूसरी तरफ है यूएई, जो अपने सारे फाइनेंशियल डेटा को देश के अंदर ही सुरक्षित रख रहा है। रास्ते अलग हैं, पर मंजिल एक ही है, टेक्नोलॉजी पर अपना कंट्रोल। ये इस तरह के सवाल एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। सानंद में जो माइक्रोन प्लांट है, उसमें ATMP का फुल फॉर्म क्या है? तो ATMP का मतलब है असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग। ये सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के आखिरी लेकिन बेहद जरूरी कदम है, और इनका भारत में होना हमें चिप मेकिंग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और एकदम लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ। यहाँ हम दो बहुत ही एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को कंपेयर कर रहे हैं। स्काई स्टिंग एक एयर टू एयर मिसाइल है जो फाइटर जेट्स के लिए है। वहीं दूसरी ओर एरो 3 तो पूरा गेम ही बदल देता है, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइलों को स्पेस में ही रोक सकता है। अच्छा, तो ये एक्सो एटमॉस्फेरिक बड़ा भारी सा शब्द लगता है ना? पर मतलब इसका बहुत सिंपल है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी खतरे को पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने से भी पहले ऊपर स्पेस में ही खत्म कर देना। मतलब सोचकर देखिए, दुश्मन की मिसाइल देश तक पहुंचने से कोसों दूर, अंतरिक्ष में ही तबाह। वाकई ये है नेक्स्ट लेवल डिफेंस। और अब आ गए हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर, जिसमें साइंस, सोसाइटी और कल्चर से जुड़ी कुछ जरूरी खबरें हैं। ये एक बहुत ही काम की साइंटिफिक डेवलपमेंट है। जो खतरनाक मॉइस्ट हीट वेव्स होती हैं, अब हम उनकी भविष्यवाणी कितने दिन पहले कर सकते हैं? और जवाब है 2 से 4 हफ्ते पहले। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इससे लोगों की जान बचाने और तैयारी करने के लिए बहुत कीमती वक्त मिल जाता है। और आखिर में 2 फटाफट अपडेट्स। गूंज 2026 फेस्टिवल का लेना देना जम्मू यूनिवर्सिटी से है, और एक दुखद खबर, सामाजिक आंदोलनों पर अपने काम के लिए जाने जाने वाले महान समाज शास्त्री TK ओमेन अब हमारे बीच नहीं रहे। चलिए, अब टाइम है रैपिड फायर रिवीजन का। फटाफट इन कीवर्ड्स को दिमाग में लॉक कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र, नेशनल वाटरवे 2, भूमि पट्टा, मिशन वसुंधरा, पंचायत फोरम, नारी अदालत, ATMP, माइक्रोन प्लांट, डेटा सॉवरेनिटी, UAE का क्लाउड, 250 किलोमीटर्स, स्काई स्टिंग, एक्सो एटमॉस्फेरिक, एरो 3, 2 से 4 हफ्ते, हीट वेव की भविष्यवाणी, गूंज फेस्टिवल, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और समाजशास्त्री TK उम्मेन। शाबाश, सब याद हो गया। तो जाते जाते बस एक सवाल, ये सब अलग अलग खबरें तो हैं, पर क्या ये आपस में जुड़ी हुई हैं? जरा सोचिएगा कि कैसे ये छोटे छोटे कदम मिलकर किसी भी देश की एक बड़ी कहानी लिखते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर डिफेंस।